हम सभी लोग एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिस जीवन में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई विवाद ना हो, जीवन बड़ा ही शांतिपूर्ण हो, जीवन एक फ्लो की तरह गुजरता चले जाए। हम इसमें अफेक्ट ना हो इस चीज़ में, जो भी सुख दुख आ रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ किताबों, थ्योरीज और स्पिरिचुअल कहानियों और स्पिरिचुअल बुक्स में ही होता है। मतलब ये बात वहीं कही जाती है। क्या ये बात ज़्यादा ही आइडियल तो नहीं है? या फिर ये सच है कि जो भी हम ऐसे जो भी लोग हैं, हम यही चाहते हैं, वी ऑल हैव दिस डिज़ायर कि हम एक तो अपने स्वरूप के अकॉर्डिंग, जो हमारा नेचर है, जो हमारी रियलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम जीवन को जिएं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जीवन को जीते हुए यहाँ पर हम शांति से रहें, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी डुअलिटी के, बिना किसी कंफ्यूजन के क्लियर रहें। क्योंकि जितने हम क्लियर रहेंगे उतनी हमारे अंदर ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। और जितना ही हमारे अंदर ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, तो जीवन बहुत ही बेहतरीन, सुंदर, आकर्षक हमें लगेगा। हमारी ज़्यादातर एनर्जी किस चीज़ में वेस्ट होती है, ये चीज़ हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ऊर्जा को सबसे ज़्यादा वेस्ट करती हैं, ऊर्जा को हमारी सबसे ज़्यादा रोक लेती हैं, इसको बहने नहीं देती ठीक से। हमारी ऊर्जा को अगर कोई रोक कर रखता है, हमारी ऊर्जा को अगर कोई पूरी तरह से नहीं बहने देता, तो वो है हमारा मैं, हमारा ईगो, हमारी सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज़। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी के फ्लो को पूरी तरह से रोक लेती है। और जब ऊर्जा रुक जाती है, ऊर्जा पूरी तरह से बह नहीं पाती, तो फिर क्योंकि ऊर्जा है ही नहीं, ऊर्जा बह ही नहीं पा रही है ठीक से, तो द्वंद्व तो जीवन में आना ही आना है, तो डुअलिटी तो जीवन में आनी ही आनी है। अब वो ऊर्जा बैकफायर करेगी, कहीं ना कहीं तो वो चलेगी, कहीं ना कहीं से तो वो नेगेटिव तरीके से एक्ट करती है। आप समझ रहे चीज को? इट्स नॉट समथिंग कि इन सारी चीज़ों को आप बहुत लॉजिकल तरीके से समझें, बहुत साइंटिफिक तरीके से समझें, या आध्यात्मिक तरीके से समझें, या साइकोलॉजिकल तरीके से समझें, या फिलोसॉफिकल तरीके से समझें। जस्ट जीवन है ये, जीवन को जीवन की तरह से समझें। कोई भी लेंस अगर आपने लगा लिया तो आप अवरोध क्रिएट कर रहे हैं, आप एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप ऊर्जा को नहीं बहने दे रहे हैं। ऊर्जा को पूर्ण रूप से बहने दीजिए, इसको आज़ाद रहने दीजिए, इसको कंप्लीटली फ्लो में लेकर आइए। लेकिन हम अपना अगर जीवन देखें, सुबह से शाम तक हम कितनी सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, कितनी सारी नेगोशिएशन में, प्लानिंग में, एक सरदर्दी हमारे अंदर हमेशा चलती रहती है, कन्फ्यूज़न हमारे अंदर हमेशा चलती रहती है। और एज ऋषि इज एक्सप्लेनिंग कि सारी ऊर्जा यहीं ख़त्म हो जाती है, इन्हीं चीज़ों से लड़ने में। आप समझ रहे हो? तो और जो लड़ रहा है वो कौन लड़ रहा है? योर ईगो इज फाइटिंग, योर मैं, योर माई, योर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ पिटीनेस, योर सेल्फ हेलुसिनेशन, योर सेल्फ इल्यूजन इज फाइटिंग। और इस फाइट का कभी कोई नतीजा निकला ही नहीं, है ना?
द मोर यू ट्राई टू चेंज, आप बदलने के लिए लड़ रहे हैं, द मोर यू ट्राई टू चेंज द मोर यू स्टे द सेम। आप जितना भी भरसक प्रयास कर लीजिए बदलने का, खुद को बदलने का, कभी नहीं बदल पाएंगे। बदलाव हमेशा अंतर्बोध से आता है, रियलाइजेशन से आता है, अवेयरनेस से आता है, एक सही ध्यान से आता है बदलाव। आपके अंदर वैसे ही एक शोर मचा हुआ है, वैसे ही आपके अंदर इतनी परेशानियां हैं और आप बदलने में भी वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपनी, तो और एजिटेशन हो गई। और वो फिर जो है वो कई लोग बदलते बदलते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमने बदलने की कोशिश कर डाली। और ये कोशिश तो एक नाकाम चीज़ है। वही बात हो जाती है ना कि बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आप इस चीज़ को समझ रहे हो? ये बहुत ज़बरदस्त लाइन है कि जो मांगते हैं ना उनको कुछ नहीं मिलता। आप देखो एक भिखारी, आई एम नॉट जजिंग हिम, उसकी अपनी समस्या है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, बट बहुत मुश्किल होती है उसके लिए। लेकिन कई लोग अपने जीवन में ऐसे होते हैं जो कार्य करते रहते हैं, उनको सब कुछ मिलता चला जाता है, सब कुछ मिलता चला जाता है। वाई? बिकॉज दे आर ओनली वर्किंग। वो सिर्फ कार्य कर रहे हैं वो अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं rather than all the things the negativity, the positivity even that's going on everywhere. They are just doing their work. जब भी उनको समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, वो जोरों शोरों से उस काम को कर रहे हैं और फ्रीडम के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रीडम है। अगर यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आप फ्री महसूस नहीं कर रहे हैं उस कार्य में, देन इट्स वेरी डेंजरस। तो ये चीज़ बहुत डेंजरस होगी। तो यहाँ पर ऊर्जा का रहस्य यही है कि इसको बहने दिया जाए, इसको रोका ना जाए, लेट इट फ्लो। जब ये बहती है, अपने सोर्स में लौटती है बिना किसी फ्रिक्शन के, तो एक आप कहते हैं ना कि एक फ्लो जब बन जाता है तो आप वो जीवन ही बन जाते हैं पूरा। ये कोई कल्पना वाली बातें नहीं है, इट्स अ ट्रूथ। एक बार ये करके देखो एक बार कि आप अपने अंदर के रिएक्शंस को वहीं पर रहने दे रहे हैं, अपने थॉट्स को वहीं रहने दे रहे हैं, अपनी क्रेविंग्स को, ऑब्सेशन को वहीं रहने दे रहे हैं, उन पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे आप जग गए, आपको एक फ्रीडम सी मिल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा वाह, दिस इज़ द फ्रीडम आई वांट। एक हल्कापन, एक खालीपन है। यू विल रियलाइज दिस। तो यही मुझे कहना है। और जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, वो इस स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल 24 वीडियोज़ हैं। ध्यान, सत्य, वर्तमान, द्वंद्व, सजगता क्या है, साक्षी क्या है, ठीक है, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें हैं 24 वीडियोज़ में। ठीक है, मैं कौन हूँ, ये भी टॉपिक है इसमें। मौन क्या है, साइलेंस क्या है, लर्निंग क्या है, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, ये पूरा इस क्रैश कोर्स में है। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, सिर्फ प्लीज़ व्हाट्सअप करें यार। आप लोग कॉल करते हैं तो कॉल करने से फिर डिस्टर्बेंस होती है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ले भाई कॉल कर दिया, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। व्हाट्सअप पर मैसेज करें, इसलिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।